सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स में भारत के कौन से राज्य को बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, जिसको सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स एंड जल संचय भागीदारी अवार्ड्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इनको ये सम्मान दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में नेशनल वाटर अवार्ड्स का सिक्स्थ एडिशन आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र को रिकॉग्नाइज किया गया है एज लीडिंग स्टेट फॉर इट्स एक्सीलेंस इन वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट वाटर यूज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेशनल वाटर अवार्ड्स वैसे तो कई कैटेगरीज में दी जाती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही कैटेगरीज रेलेवेंट है। तो जो कैटेगरीज रेलेवेंट है उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी होती है बेस्ट स्टेट की कैटेगरी। तो बेस्ट स्टेट में फर्स्ट अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र को, सेकंड रैंक मिली है गुजरात को और थर्ड रैंक दी गई है हरियाणा को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बेस्ट स्टेट की कैटेगरी है। सेकेंड जो कैटेगरी होती है वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी होती है, और ये 5 जोन में दी जाती है। जो जोन होते हैं इंडिया में, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। तो 5 अलग अलग जोन में अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट्स को सम्मानित किया जाता है। तो ईस्ट जोन से जो डिस्ट्रिक्ट सम्मानित की गई है वो है छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में एक जिला है राजनांदगांव, जिसको नेशनल वाटर अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है फर्स्ट रैंक पे। वेस्ट जोन में फर्स्ट रैंक से प्राप्त हुआ है खारगोन को, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। साउथ जोन से फर्स्ट रैंक पे रही है तिरुनेलवेली, जो कि तमिलनाडु का एक जिला है। फर्स्ट रैंक नॉर्थ जोन में जो दिया गया है जिसको अवार्ड, वो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का। और नॉर्थ ईस्ट जोन में जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट रैंक अवार्ड जिसको दिया गया है, वो दिया गया है त्रिपुरा का एक जिला है जिसका नाम है सिपाही जाला। ठीक है, तो ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आपसे यही पूछा जाएगा कि ईस्ट जोन को आप मैच कराइए उनके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो याद रखना है आपको ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है बेस्ट विलेज पंचायत की कैटेगरी। इसमें फर्स्ट रैंक पे 2 विनर्स रहे हैं। पहली जो विनर रही है वो है दुबिगन्नपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश की विलेज पंचायत है। और फर्स्ट रैंक पे ही पायम विलेज पंचायत है, जो कि केरला की है। इनको फर्स्ट रैंक से सम्मानित किया गया है। सेकेंड रैंक में भी 2 ज्वाइंट विनर्स रहे हैं। मध्य प्रदेश की कवेश्वर विलेज पंचायत है, जिसको सेकेंड रैंक प्राप्त हुई है। और आंध्र प्रदेश की मुरुगुम्मी ही विलेज पंचायत है, जिन्हें भी सेकेंड रैंक प्राप्त हुई है। थर्ड रैंक पे भी ज्वाइंट विनर्स रहे हैं। तो तमिलनाडु की बालापुरम है विलेज पंचायत, जिसको थर्ड रैंक प्राप्त हुई है। और छत्तीसगढ़ की डुमार पानी विलेज पंचायत है, जिसको थर्ड रैंक प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हर एक रैंक पे 2-2 विनर्स रहे हैं, फर्स्ट रैंक पे भी, सेकंड रैंक पे भी और थर्ड रैंक पे भी। तो आपको याद रखना है कौन कौन से जिले में कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की। तो इसमें फर्स्ट रैंक गई है नवी मुंबई को, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। सेकंड रैंक मिली है भावनगर, जो कि गुजरात की अर्बन लोकल बॉडी है। थर्ड रैंक पे जो है जॉइंट विनर हुए हैं। पहली जो विनर रही है थर्ड रैंक पे वो है नाबादी गंता इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और थर्ड रैंक में जॉइंट विनर रही है आगरा उत्तर प्रदेश की अर्बन लोकल बॉडी। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे नवी मुंबई, सेकंड पे भावनगर, थर्ड पे नाबादी गांटा इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और थर्ड रैंक पे ही आगरा है उत्तर प्रदेश की। किसकी अवार्ड कैटेगरी है ये? तो बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की अवार्ड कैटेगरी है ये। 2026 की नई डील में इंडिया कितना एलपीजी इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? तो इंडिया जो है इंपोर्ट करेगा 2.2 मिलियन टन्स पर एनम एलपीजी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 2026 से एक नई डील के अंतर्गत। नवंबर 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील हुई है इंडिया की, जिसमें जो ये पहली एवर स्ट्रक्चर्ड एलपीजी इंपोर्ट डील है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ये जो सप्लाई है एलपीजी की वो शुरू होगी 2026 से, जहां पे इंपोर्ट वॉल्यूम जो रहेगा हर साल का वो 2.2 MTPA रहेगा, यानी मिलियन टन पर एनम जो है इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया द्वारा यूनाइटेड स्टेट से। और ये कितना टोटल इंपोर्ट से कितना शेयर होगा? तो लगभग 10% जो है टोटल इंपोर्ट्स का शेयर होगा यूनाइटेड स्टेट से। इंडियन कंपनीज जो इन्वॉल्व होंगी वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल एटसेट्रा होंगी। यूएस के जो सप्लायर्स होंगे वो शेवरॉन, फिलिप्स 66, टोटल एनर्जीज, ये रिलेवेंट नहीं है। सप्लाई सोर्स जो होगा वो यूएस गल्फ कोस्ट होगा। और प्राइसिंग बेंचमार्क जो होगी वो माउंट बेलवू होगी, जो कि यूएस का बेंचमार्क है। आधार के नए ऐप में कौन सा एक नया प्रिवेसी फीचर इंक्लूड किया गया है? तो यहाँ पे मास्क्ड आधार नंबर्स दिए जाएंगे, मास्क्ड आधार नंबर्स, और बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक सिक्योरिटी आइडेंटिटी कंट्रोल दिया जाएगा नए आधार ऐप के अंदर।
नवंबर 2025 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने लॉन्च किया है नया आधार मोबाइल ऐप। पर्पस क्या है? तो डिजिटल आधार शेयरिंग, सिक्योर वेरिफिकेशन, डिपेंडेंस रिड्यूस करना फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये कुछ पर्पस है आधार के नए ऐप के। अब इसमें कुछ नए फीचर्स आए हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे QR कोड दिया गया है वेरीफाई करने के लिए क्रेडेंशियल्स को, तो इससे इंस्टेंट डिजिटल शेयरिंग होगी। दूसरा फीचर जो है ये मास्क्ड आधार नंबर फॉर एनहांस प्राइवेसी। तो जो नंबर है वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, जो ओरिजिनल नंबर होता है आधार कार्ड पे वो नहीं रहेगा, बल्कि उसकी जगह मास्क्ड आधार नंबर रहेगा, ताकि ओरिजिनल नंबर का यूज ना किया जाए या मिसयूज ना हो पाए। फीचर थर्ड जो होगा वो बायोमेट्रिक लॉकिंग और अनलॉकिंग होगा, ताकि बायोमेट्रिक सिक्योर रहे। ठीक है, तो जो भी लॉकिंग और अनलॉकिंग होगी वो बायोमेट्रिक से होगी। फीचर 4 है 5 आधार प्रोफाइल्स पर डिवाइस अब तक यूज किए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं सेम मोबाइल नंबर से। ठीक है, 5 आधार प्रोफाइल्स जो है पर डिवाइस एडअप की जा सकती हैं फ्रॉम द सेम मोबाइल नंबर। और फिफ्थ फीचर है ये सपोर्ट करेगा फेस स्कैन या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे नए आधार मोबाइल ऐप के। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2026 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो ये है लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की, जिसने टॉप किया है QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 में, और इस साल जो जीती है यूनिवर्सिटी वो है लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की। इससे पहले जो टॉप यूनिवर्सिटी थी 24 और 25 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो थी। इसमें टोटल कंट्रीज जो कवर की जाती हैं वो 106 कंट्रीज होती हैं। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स में, तो पहले नंबर पे हमने देखा लुंड यूनिवर्सिटी है स्वीडन की, सेकंड पे है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कि कनाडा की यूनिवर्सिटी है, और थर्ड यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इंडिया की तरफ से 103 यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेंटेशन हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग्स में, जिसमें से 26 डेब्यू इंस्टीट्यूशन है, जिनको 26 इंडिया से डेब्यू इंस्टीट्यूशन मतलब पहली बार रैंक किए गए हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में। टॉप कंट्रीज बाय रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्रीज का, यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज का। सेकंड पे है चाइना 163 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन के साथ। यूनाइटेड किंगडम थर्ड नंबर पे है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जहां पे यूनिवर्सिटीज ने रिप्रेजेंट किया है 109 यूनिवर्सिटीज ने, और इंडिया की 103 यूनिवर्सिटीज ने रिप्रेजेंट किया है। रैंकिंग क्राइटेरिया की बात करें तो रैंक करते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट पे, सोशल इंपैक्ट पे, गवर्नेंस और एथिक्स पे। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 की थीम है वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट जो है थीम है वर्ल्ड टॉयलेट डे की, और हर वर्ष टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा और लीड किया जा रहा है UN वाटर द्वारा। अक्टूबर 2025 में इंडिया ने कितना गोल्ड इंपोर्ट किया है? तो इंडिया ने रिकॉर्ड गोल्ड इंपोर्ट किया है अक्टूबर 2025 में, जिसकी वैल्यू है $14.72 बिलियन की। अक्टूबर 2025 का ये गोल्ड इंपोर्ट का डेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 18 नवंबर 2025 को रिपोर्ट किया है कि गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो ट्रिपल हो गया है। कितना हो गया है? $14.72 बिलियन हो गया है अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2024 से तुलना करें तो अक्टूबर 2024 में जो इंपोर्ट हुआ था वो $4.92 बिलियन का हुआ था, जबकि अक्टूबर 2025 में एकदम तिगुना हो गया है, 3 टाइम्स ग्रो हो गया है इंपोर्ट गोल्ड का। $14.72 बिलियन का जो है गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। रीजन क्या है स्पाइक का? तो हाई फेस्टिवल और वेडिंग सीजन की वजह से डिमांड बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। प्राइमरी गोल्ड इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो स्विट्जरलैंड से 40% गोल्ड इंपोर्ट किया गया है, यूएई से 16% और साउथ अफ्रीका से 10% गोल्ड इंपोर्ट किया गया है। नवंबर 2025 में यूनिसेफ की इंडियाज सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है एक्टर कीर्ति सुरेश जी, जिनको अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ से इंडियाज सेलिब्रिटी एडवोकेट। साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के F1 ड्राइवर हैं ऑस्कर पियास्ट्री, जिनको डॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड जो है डोनाल्ड ब्रैडमैन जो कि क्रिकेटर थे वहां के, उनकी याद में ये इंस्टीट्यूट किया गया था। 10 किलोवाट वाले लेजर बेस्ड इंटीग्रेशन ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम की नई टारगेटिंग रेंज कितनी है? तो नई टारगेटिंग रेंज है 2 किलोमीटर तक की ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर देगी IDDS Mark II।
इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे 16 इंडिजिनस लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम। और इस सिस्टम का नाम क्या है? इस सिस्टम का नाम है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 2। इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ की चेस द्वारा। चेस क्या है? सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज। लेजर पावर कितनी है? तो 10 किलोवाट की लेजर पावर है मार्क 2 की। टारगेट एंगेजमेंट रेंज देखा हमने 2 किलोमीटर फॉर 10 किलोवाट सिस्टम है। और जब आगे 30 किलोवाट सिस्टम डेवलप किया जाएगा तो उसकी रेंज हो जाएगी 5 किलोमीटर तक की। पर्पस क्या है? तो न्यूट्रलाइज करना एनिमी ड्रोन्स को। केपेबिलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो डबल कर दी गई है। अर्लियर रेंज जो कि 1 किलोमीटर थी अब वो 2 किलोमीटर कर दी गई है। रिसेंट फील्ड डेमो हुआ था अभी हाल में ही, कहां पे? कुरनूल आंध्र प्रदेश में, जहां पे ड्यू मार्क 2A का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। 2025 के गवर्नर अवार्ड में टॉम क्रूज को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज जी को ऑनररी ऑस्कर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है साल 2025 गवर्नर अवार्ड्स 2025 में लॉस एंजल्स में। क्यों दिया गया है? तो 40 इयर्स कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा के लिए इनको ऑनररी ऑस्कर से सम्मानित किया गया है टॉम क्रूज जी को। किसको सम्मानित किया गया है? फ्रांस के शेवेलियर डे ऑर्डर डे आर्ट्स डे लेटर अवार्ड्स 2025 से। तो ये इंडिया के डायरेक्टर हैं ठोता थरानी जी, जिनको सम्मानित किया गया है शेवेलियर डे ऑर्डर डे आर्ट डे लेटर अवार्ड से, जो कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर के नाम से भी जाना जाता है। 17 नवंबर 2025 को स्मार्ट डिफेंस टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने के लिए किन दो इंस्टीट्यूशंस ने एमओयू साइन किया है? तो ये दो इंस्टीट्यूशंस है गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साल 2025 के वेलेंसिया ग्रैंड प्री मोटो जीपी सीजन फिनाले को किसने जीता है? तो मार्को बेजेची हैं, जिन्होंने वेलेंसिया ग्रैंड प्री में मोटो जीपी 2025 का सीजन फिनाले जीता है। मोटो जीपी 2025 सीजन फिनाले, जिसको जाना जाता है वेलेंसिया ग्रैंड प्री के नाम से, उसको जीता है मार्को ब्रेजेची ने, जो कि एप्रिलिया के खिलाड़ी हैं। एप्रिलिया एक कंपनी है, उसके खिलाड़ी हैं मार्को ब्रेजेची। इन्होंने जीता है मोटो जीपी 2025 का सीजन फिनाले। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे रहे हैं राउल फर्नांडिस और थर्ड प्लेस पे रहे हैं फाबियो डी गैंटोनियो।